हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी बिहार में लगभग 45-46 हजार पदों पर नई भर्ती लाने वाली है। और 45-46 हजार पदों पर जब नई भर्ती होगी तो उससे कितने ज्यादा बच्चों का भविष्य तय होगा, कितने ज्यादा बच्चों को नौकरी मिलेगी। और आप लगातार ये बात देख रहे होंगे कि बीपीएससी को जो न्यूज है, चौथे चरण की वो प्रक्रिया जो बीपीएससी टीआरई 4 होने वाली है, उसमें एस्टेट के बच्चे आएंगे। और एस्टेट के बच्चे जो भी पास हैं उनको बहुत सारे बच्चों को नौकरियां मिलेगी। अलग अलग विषयों के अलग अलग पदों का विवरण आपने देख लिया है, लेकिन मुझे एक बात जाननी है। बीपीएससी ने टीआरई 1 और टीआरई 2 में डोमिसाइल लागू नहीं किया, लेकिन टीआरई 3 से डोमिसाइल लागू कर दिया। डोमिसाइल लागू करने के बाद केवल और केवल अन्य राज्य के बच्चों के लिए 15% सीटें आरक्षित कर दी। चाहे आप महिला हो तब भी वहां जाकर 15% अनरिजर्व में रहोगे, चाहे आप उत्तर प्रदेश में ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, बिहार में जाओगे अनरिजर्व में रहोगे। मतलब वो डर गए हैं। किससे डर गए हैं भाई? यूपी वालों से डर गए हैं। क्या डर गए हैं? कि टीआरई 1 में, टीआरई 2 में उन्होंने, यूपी वालों ने बिहार की पूरी बच्चों की सीटें ले ली। क्यों ले ली? अपनी मेहनत से ले ली, अपनी ताकत से ले ली, अपनी लगनशीलता से ले ली। लेकिन बिहार में यूपी के बच्चों के साथ अब धोखा होगा। टीआरई 4 में आपकी नौकरी ही नहीं लगेगी। आप फॉर्म डालोगे, आपका पैसा बर्बाद होगा, आपसे पैसा लेंगे, पैसा आपसे कमाएंगे, पैसा यूपी के बच्चों से कमाएंगे, लेकिन नौकरी केवल अपने बच्चों को देंगे, दूसरे के बच्चों को, अदर राज्यों को नौकरी नहीं देंगे। तो हम फॉर्म क्यों भरें जब हमें नौकरी ही नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि 15% का जो कोटा है वो अन्य राज्यों के लिए लागू है। इसीलिए ऐसी ही बातें अब की जा रही है। किसके लिए ऐसी ही बातें की जा रही है? यूपी के बच्चों के लिए। जब बिहार राज्य, उत्तराखंड राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, ऐसे राज्य अपने बच्चों को सेव करना चाहते हैं, वहां की सरकारें इन्हीं से वोट लेती हैं तो इन्हीं को नौकरी देना चाहती हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? भाई, उत्तराखंड में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। बिहार में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और अब बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। जब हर जगह बीजेपी की सरकार केवल अपने ही बच्चों को नौकरी दे रही है, तो यूपी सरकार यूपी के बच्चों के साथ इनजस्टिस क्यों कर रही है? यूपी सरकार यूपी के बच्चों से वोट लेकर के नौकरी दूसरे राज्य के बच्चों को क्यों दे रही है? इन्हीं सब बातों को देखते हुए, चाहे लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, चाहे अधीनस्थ की भर्ती हो, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे कोई भी आयोग की भर्ती हो, हम सभी लोग एक ही मांग करते हैं कि प्रदेश के सभी भर्तियों में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए, जिससे अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हमसे वोट लें और हम ही को नौकरी दें। हम तो ये मांग करेंगे, मैं ये मांग करूंगा, उत्तर प्रदेश के जब डोमिसाइल नीति लागू हो तो 95% सीटें रिजर्व हो यूपी वालों के लिए, केवल 5% अन्य राज्यों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। क्योंकि यूपी का जो बच्चा है वो अन्य राज्यों में जाता है तो उसके साथ वैसा ही होता है। तो एक कहावत तो ये कही जाती है ना, टिट फॉर टैट, जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अपनी यूपी की सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री से और लोक सेवा आयोग से, शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये मांग करते हैं कि यूपी में भी डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। यूपी के बच्चों का जीवन सेफ होना चाहिए, यूपी के बच्चों को नौकरी दी जानी चाहिए और यूपी के बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से रोका जाना चाहिए। और जो कोचिंग संचालक, जो यूट्यूबर्स, जहां से आप पढ़ते हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो बच्चों, चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो, सभी को ये बोलिए कि डोमिसाइल के लिए आपका सपोर्ट करें। क्योंकि आपसे पैसे कोचिंग वाले लेते हैं, हम लेते हैं, यूट्यूबर्स लेते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी पढ़ रहे हो, सपोर्ट करो। इससे आपका भविष्य मजबूत होगा, आपकी आने वाला कल मजबूत होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां मजबूत होगी। और यूपी के बच्चों के साथ यूपी सरकार अन्याय नहीं कर सकती, इसलिए डोमिसाइल लागू होना चाहिए। धन्यवाद।